में। दोस्तों इस मंथ की वीडियो में पार्ट 2 है ये, यानी कि 2 जून 2020 के हम करंट अफेयर इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर की बहुत सारी यहाँ पे हेल्प मिल सकती है, आपको करंट अफेयर कवर हो जाएगा। दोस्तों तो अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फॉर मोर अपडेट्स गेट नोटिफाइड। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हम टॉप 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, दोस्तों, विच प्लेटफॉर्म हैज been launched by Prime Minister Narendra Modi to help the smaller MSPs by solving their grievances, encouraging and supporting them to march in to the big league as national global companies। तो इसमें जो प्लेटफॉर्म है प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है वो है चैंपियंस। ऑप्शन बी है चैंपियन, याद रखिए चैंपियन लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। और चैंपियन की बात करें तो चैंपियंस की फुल फॉर्म जो है स्टैंड फॉर किसके लिए करता है, क्रिएशन हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फॉर हाउ मैनी खरीफ क्रॉप द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि एमएसपी ऑन द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो इसमें कितनी क्रॉप्स को रखा गया है, दैट इज 14 क्रॉप को रखा गया है। किसके द्वारा, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है 14 खरीफ क्रॉप को रखा गया है, जिसमें पैडी हो गया और पल्सिस हो गया, ऑयल सीड हो गया, सेरेल्स हो गया, और ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो एमएसपीज है कॉटन पे वो भी इंक्रीज की गई है, पहले था 5250 पर क्विंटल, अब है 5515 पर क्विंटल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर टू प्रोवाइड अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड करने के लिए कौन सी स्कीम जो है यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो वो है पीएम स्वनिधि। याद रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए यूनियन कैबिनेट हैज क्लियर्ड द क्रेडिट अमाउंट फॉर द स्कीम एज वेल। ठीक है, उन्हें क्लियर भी कर दिया। और पीएम स्वनिधि जो है या पीएम स्ट्रीट वेंडर, इसके स्वनिधि की फुल फॉर्म जो बनती है वो है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर जी निधि is a credit facility scheme that will help more than 50 lakh urban and rural street vendors। वो कितनों को हेल्प करेगी, 50 लाख से भी ज़्यादा रूरल और अर्बन स्ट्रीट वेंडर जो है। स्कीम विल हेल्प द स्ट्रीट वेंडर्स रिस्टार्ट देयर लाइवलीहुड, क्योंकि देखो आप जानते हैं कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से सबका बहुत बुरा हाल है, वो ठीक करने के लिए फिर अंडर स्कीम RS 10,000 ऑफ क्रेडिट इज टू बी प्रोवाइड टू स्ट्रीट वेंडर। इनको कितना 10,000 क्रेडिट दिया जाएगा स्ट्रीट वेंडर को, और से रिटर्न अमाउंट एज मंथली इंस्टॉलमेंट विद इन ए ईयर। एक साल के अंदर में उनको मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू वापस करना होगा। स्कीम जो अनाउंस की है किसने, फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी हैं, ड्यूरिंग हिज अनाउंस्ड ऑफ पैकेज ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान जब शुरू किया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच एंटिटी हैज डेवलप्ड ए डिसइंफेक्शन यूनिट कॉल्ड अल्ट्रा स्वच्छ। इसमें से किस एंटिटी ने एक डेवलप किया है क्या इन्फेक्शन यूनिट, जिसका नाम दिया है अल्ट्रा स्वच्छ। अल्ट्रा स्वच्छ जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO जो है उसने किया है। बाकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, आपने ये भी सुना होगा। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR भी डेली सुनते रहते हैं आप। उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो एग्जैक्ट आंसर ये जो है डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, एक एंटिटी डेवलप की है जिसका नाम दिया है अल्ट्रा स्वच्छ। याद रखिए, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO है, उसने डेवलप किया है किसको, डिसइंफेक्शन यूनिट, जिसका नाम दिया है अल्ट्रा स्वच्छ। यूनिट जो है वो यूज़ किया जाएगा टू डिसइंफेक्ट आर्टिकल सच जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गई, पर्सनल पर्सपेक्टिव यानी कि PPE
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गया, फैब्रिक्स एक्सेट्रा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच एंटिटी हैज लॉन्च रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट यानी कि RTM। किस एंटिटी ने लॉन्च किया है RTM यानी कि रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट जो है, टू हेल्प डिस्कॉम प्लान दियर पावर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। दैट इज ऑप्शन सी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। बाकी भी हमारे पास हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC हो गया, और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC आपने नाम सुना होगा। इंडिया का लार्जेस्ट जॉब सेक्टर NTPC है और रेलवेज हैं, तो याद रखिएगा। लेकिन ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने क्या किया है, रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को लॉन्च किया गया, ठीक है, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लॉन्च रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट RTM, द मेन एम जिसका क्या है, टू हेल्प द डिस्कॉम प्लान देयर पावर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट इट इज टू प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC टू की ना 1.5 करोड़। वो क्या है, यानी कि जो KCC किसान क्रेडिट कार्ड है, KCC गवर्नमेंट ने अनाउंस किया प्रोवाइड करने के लिए किन को, लेकिन 1.5 करोड़ कौन है, यानी कि 1.5 करोड़ कौन है, वो है डेयरी फार्मर्स। ऑप्शन डी है, याद रखिए, फिशरमैन, ट्राइबल फार्मर्स, वेटलैंड फार्मर्स एंड ड्राई लैंड फार्मर्स हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है। याद रखिए, जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको प्रोवाइड करने हैं, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है क्या, किसान क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन डी करेक्ट है, याद रखिए। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च दैट इज टू प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड टू 1.5 करोड़ डायरी फार्मर्स बिलोंगिंग टू मिल्क यूनियन एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज विद इन द नेक्स्ट 2 months फ्रॉम June 1st to 31st of July 2020 अंडर ए स्पेशल ड्राइव, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारे पास, यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूनियन मिनिस्टर जो है किसके लिए सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद लॉन्च नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ। इसने क्या किया, एक जो रविशंकर प्रसाद जी हैं उन्होंने लॉन्च किया नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ, उसका नाम क्या है, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ, which will be run jointly by National E-Governance Division of Ministry of Electronics and IT with which corporate entity। तो ये किसके साथ ये किसके साथ किस कारपोरेट के साथ ये जुड़ी है, वो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, विप्रो, इन्फोसिस, नासकॉम, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, ये आप जानते होंगे, लेकिन नासकॉम जो है इसके साथ इसने ज्वाइन किया है। तो यूनियन मिनिस्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ एंड जस्टिस एंड कम्युनिकेशन रविशंकर प्रसाद जो हैं, उन्हें नेशनल नासकॉम, ये क्या है, इंडियन नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, आप पोर्टल पे जाके देख भी सकते हैं www.ai.gov.in पे। तो नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है पोर्टल उसको ये बोलते हैं, तो ही उसने लॉन्च किया क्या, नेशनल प्रोग्राम यूथ के लिए, किसके लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ ड्यूरिंग द ओकेशन ऑफ फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द सेकंड टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट। और पोर्टल जो है वो रन करेगा जॉइंटली किसके साथ, नेशनल E-Governance डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, जिसको बोलते हैं नासकॉम फ्रॉम IT इंडस्ट्री के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास दोस्तों, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज एक्वायर्ड ए 24.19% स्टेक इन डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH टेलीविजन सर्विस जो प्रोवाइडर है डिश TV इंडिया लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है इसने कौन से बैंक है जिसने एक्वायर कर दिया कितना, 24.19% स्टेक इन डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH टेलीविजन सर्विस प्रोवाइडर के साथ। ऑप्शन इसके हैं हमारे पास, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक एंड बंधन बैंक। ऑप्शन डी है हमारे पास यस बैंक। यस बैंक जो है उसने किया क्या है 24.19% स्टेक इन डिश TV, इंडियाज लार्जेस्ट डायरेक्ट टू होम जो कंपनी है, उसमें सब्सक्राइबर हैं उसमें कितने, यानी कि 44.53 करोड़ फ्लैश शेयर्स हैं इसके साथ। और देखा जाए तो 31 मार्च में क्या हुआ, डिश TV प्रमोट
पर जो ओन किया है 54.56 स्टेक इन कंपनी है, आउट ऑफ विच इसमें 93 वाज प्लेस्ड विद द लेंडर्स है। और फॉलोइंग द ट्रांजेक्शन डिश टीवी प्रमोटर देखें तो जो गोयल है वो 30%, मगर हमको सिर्फ याद रखना है कितना, यश बैंक का जो है 24.19% स्टेक इन डिश टीवी इंडिया लार्ज, जो डिश टीवी लिमिटेड है कंपनी, उसके साथ इतना स्टेक इसका है, इसका यस बैंक का। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी हैज प्रोवाइड एन एंड टू एंड कोरोना वायरस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फॉर कर्नाटका। इनमें से किस एंटिटीज ने प्रोवाइड किया है एंड टू एंड कोरोना वायरस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फॉर कर्नाटका कॉल्ड द कर्नाटका लिसनिंग डैशबोर्ड फॉर कोविड-19, जिसको बोला गया है कर्नाटका लिसनिंग डैशबोर्ड फॉर कोविड-19। तो हमारे पास कंपनीज के नाम हैं, एंटिटीज के नाम है विप्रो, इन्फोसिस, नासकॉम, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एंड टेक महिंद्रा। ऑप्शन सी जो है नासकॉम, यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। नासकॉम की फुल फॉर्म, नासकॉम तो आपने कभी का नाम सुना होगा, लेकिन नासकॉम की जो फुल फॉर्म है वो याद रखिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नासकॉम announced that it has delivered an end-to-end coronavirus tracking platform for Karnataka called the Karnataka Listening Dashboard for COVID-19. As a part of launch, NASCOM has provided the first set of dashboard to state government use and will add more soon. उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यानी कि इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फेमस स्प्रिंटर बॉबी मारो पास्ट हुए, जो फेमस स्प्रिंटर था बॉबी मारो पास हुए हो गया रिसेंटली। ही वाज हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री, तो वो जो बॉबी मारो था वो किस कंट्री से बिलोंग करता था, दैट इज यूएसए। वो कहाँ से था, यूएसए था, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑप्शन डी जो करेक्ट है हमारे पास। अमेरिकन स्प्रिंटर जो था सैन बेनिटो बुलर बॉबी मैरो पास्ट हुए, मर गए, और ही इज वन ऑफ द 4 मैन, जेसी ओवंस 1936, कार्ल लेविस 1984 एंड उसाइन बोल्ट 2012 यानी कि 2012 एंड 2016 टू विन 3 इवेंट्स एट ए सिंगल गेम, 100 मीटर, 200 मीटर एंड 4 मल्टीपल विद 100 meters relay. He won 3 gold medals for 100 meter, 200 meter and 400 meters relay in the 1950 Olympic in California. दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ टॉप क्वेश्चंस। इस वीडियो की अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं आप, तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप चैनल में जुड़ सकते हैं सिविलियन स्टडी में। दोस्तों एंड पे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स देख सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।